ये सब बात बोलने का आवश्यकता नहीं था, लेकिन फिर भी आपके लिए बोल रहा हूं। जिसके कुंडली में गुरु जैसे प्लैनेट जितना ज्यादा बली होते हैं, और उस गुरु को ये अगर नहीं समझ पाए, तो यही गुरु उसके जिंदगी में उतना ज्यादा दुख, तकलीफ, कष्ट, पीड़ा दे देता है। गुरु को खाली अच्छा समझ लेना गलती, अच्छा समझने का गलती करना बड़ा भारी नुकसानदेह होता है। गुरु तो बहुत अच्छा है, और मैं इसका गुणगान भी कर दिया कि कर्क घर में गुरु हो तो नौकरानी का बच्चा भी राजा जैसे जीता है। केंद्र में गुरु हो तो कोई ग्रह आपका कुछ बाल नहीं उखाड़ सकते हैं, ठीक बात है। लेकिन जितना ज्यादा जुपिटेरियन मास आपके बॉडी में रहेगा और लग्न में रह के या नवम पंचम में रह के कारक भावना सा कर दे, तो जिंदगी को पस्त भी कर देता है। तो ऐसे लोग अपने को बहुत ज्ञानी समझते हैं। दूसरे का देखो, मुझे माफ करना, मेरे बात को गलती नहीं लेना आप, ठीक है। हाँ, जो सबसे बड़ा गुरु का जुपिटेरियन मास लग्न में 1 नंबर में उच्च का गुरु बैठने से लोगों के अंदर एक भावना बनता है कि हम सबसे बड़ा गुरु ज्ञानी है, या हमारा निर्णय हमेशा ठीक होगा, या हम ही हम हैं, दूसरा कोई गम नहीं है, हम ही हम, हिम क्रिम यम है हम। मजाक में बोल रहा हूं। मतलब एक प्रकार का ज्ञान का ईगो बिल्डअप होता है अंदर, माइक्रो सेक्शन, माइक्रो लेवल पे। और इसके कारण ये जिंदगी में जिस जिस जगह, जैसे नौकरी छोड़ दिया और बिजनेस में पैसा फंसाया। कौन सा बिजनेस? ट्रेनिंग लेने में 5 लाख। अब कर लेने के बाद अभी पछता रहे कि बिजनेस नहीं चल रहा है। और जब हमारा होश आया, तब तक बिजनेस में नदी में कई सारे पानी बह गए, नया नया टेक्नोलॉजी आ गए, और मैं पुराना टेक्नोलॉजी को पकड़ के बैठा हूं। फेसबुक से पैसा कमाना है, ऑनलाइन मार्केट करना है, दूसरे को बिजनेस का आइडियाज देना है, और खुद का बिजनेस डैमेज है। दूसरे का कंसल्टेंसी करेंगे और उन कंसल्टेंसी से उनसे 50,000 लाख रुपया क्लेम करेंगे, और उसके लिए हम ट्रेनिंग ले लिया। बड़ी बड़ी कंपनी, बड़ी बड़ी पार्टी, बड़े बड़े लोगों से 5 लाख रुपया दे के ऑनलाइन का ट्रेनिंग ले लिया। ये निर्णय अभी भारी पड़ रहा है। और जिस समय आप ये ट्रेनिंग ले रहे हो, तब तक अभी तो जितने ऑनलाइन मार्केट एंड ट्रेडर्स, चार्ट जीपीटी, एआई टूल्स, क्यू स्टार, एडवांस क्यू स्टार, और कई सारे नए नए टूल्स में, नए नए एप्स में, नए नए सिस्टम में आ गए कि जहां आपको इंटरनेट में किसी का दया का भी, किसी का ज्ञान लेने का आवश्यकता नहीं है। दैट एआई टूल एंड चार्ट जीपीटी आर एनफ कि आपको हर प्रकार का बिजनेस से लेके सोशल तक हर आंसर दे सकते हैं। और जो लोग हाई लेवल पे बिजनेस करते हैं, वो आपसे क्यों कंसल्टेंसी लें, क्यों चार्ट जीपीटी और एआई टूल का नहीं यूज करें? बताओ। उनके तो बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, बड़े बड़े कंप्यूटर ट्रेनर, बड़े बड़े कंप्यूटर एजुकेटर्स, सब बैठे हुए हैं ना। तो आप 5 लाख रुपया देकर ट्रेनिंग लिए हो, इसीलिए आपसे कंसल्टेंसी लें। कहां का नियम है बताओ? मुझे बुरा नहीं समझिएगा, मैं कुछ प्रश्न आपको इसलिए कर रहा हूं कि आप अपने से पूछो, आगे गलती नहीं करोगे। अदरवाइज जिसके कुंडली में जितना ज्यादा गुरु मास पावर में बैठा रहता है, ऐसे गलती करते हो लोग, और ये गलती उनको जिंदगी में बड़ा भारी पड़ता है। आगे तक दिखाई नहीं दे रहा है। ज्ञान होने के ज्ञान का भंडार हो आप, उच्च का गुरु मतलब आप ज्ञान का भंडार हो, लेकिन ये आध्यात्मिक ज्ञान बताया जाएगा। लेकिन एडवांस और आज के टेक्नोलॉजी के साथ सेटअप होके चलना, हम जैसे आदमी के लिए आज कुछ पढ़े और कल देखा कि चेंज हो गया है। तो ऐसे कंडीशन में इस प्रकार का जो निर्णय जो ऑलरेडी कर दिए हो, अब ये चाहते हो कि हम इसको लेके इंस्टाग्राम से लोगों को पकड़े, माल बेचें, फेसबुक से लोगों को मतलब सोशल मीडिया मार्केटिंग करें। क्या ये सही है? हाँ, सही है। लेकिन एक बात बताओ, घर बैठे पैसा कौन कमाना नहीं चाहता है? जब सब कमाना चाहते हैं, तो उसमें कंपटीशन या रेस ज्यादा रहेगा या नहीं रहेगा? उसमें बीट करने के लिए आपका माइंड, आपके भेजा और आपका पेशेंस, क्या आपके अंदर पेशेंस है? क्या उतना देर का इंटरनेट में बैठ के आपका माइंड काम कर सकता है, फंक्शन कर सकता है?
कंप्यूटर में बैठे बैठे आपका माइंड और भेजा हैंग नहीं हो जाता है? क्या आप जानते हो आपका माइंड एंड ब्रेन को कैसे रिफ्रेश किया जाए? यू नो दैट बॉटम ऑफ योर बॉडी एंड माइंड एंड सोल, कैसे रिफ्रेश मारा जाए? जब नहीं जानती हो तो कितना देर कंप्यूटर में बैठ के अपने ब्रेन हैंग करा सकती हो? और आप जिस रास्ते को ढूंढ रहे हो, जिसमें मैं अगर गलत बोल रहा हूं तो प्लीज बोलिएगा, मेरा बात में जी जी मत बोलिएगा, ठीक है ना? मेरे हाँ में हाँ मत मिलाओ। आपको जरूरत है, आप जरूर मेरे से जब कंसल्टेंसी ले रहे हो तो पूरा तर्क करने का अधिकार आपको है, आप कर सकते हो। अगर मैं गलत हूं तो बोलिएगा। और जिन प्रश्नों को पूछ रहा हूं, इन प्रश्नों को अपने से पूछिए। अगर मैं यहां कहीं पर भी गलत हूं तो आप जरूर मेरे को क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं। ऐसे बिजनेस फैक्टर के लिए वर्तमान के ट्रेंड बिजनेस जो चल रहे हैं और जो लेटेस्ट कंडीशन पे बिजनेस मूवमेंट कर रहा है, उस कंडीशन पे आप उसके साथ कोप अप करना, उसके साथ मर्ज होना, उसके साथ ओवरपावर कर पाना, उसको फटाफट उसको कवर अप करना। क्या ऐसे कंडीशन में जिसका चंद्रमा से शनि अष्टम में, चंद्रमा से राहु अष्टम में, क्या ऐसे लोगों का इंटरनल कैपेसिटी रहता है? अगर रहता है तो करिए। तो आपको तो यहां पर हार का स्वीकार नहीं करना चाहिए था। एक दूसरा बात, राहु माने इंटरनेट, राहु माने शेयर सट्टा लॉटरी जुआ। राहु यहां पर कंप्यूटराइज्ड बिजनेस, कंप्यूटर रिलेटेड बिजनेस, इंटरनेट रिलेटेड बिजनेस इज कॉल्ड राहु। कहां बैठा? बाधक स्थान में। क्या आपके लिए कारक है? हां कारक है। इस कंडीशन में ठीक है। अष्टम का राहु, हां अच्छा है, मना नहीं है, लेकिन उतना सीक्रेसी लेवल पे अगर आप बढ़ सको तो आपको देगा। और अगर आप हॉटडॉग, बर्गर, पिज्जा, चाउमीन, मंचूरियन, चाय से दूर रखो, बीड़ी सिगरेट से लेके नशा पता करते हो तो ये आपको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दे पाएगा, क्योंकि आपके अंदर जो पेशेंस का स्थिति है वो कहीं ना कहीं यहां से घटा देता है। तो इंपेशेंस होना, हड़बड़ी होना, जल्दी जल्दी कुछ करना, जो शब्द आपके मुंह से निकला, जो बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है, वही कुंडली का सब कुछ को बता दिया। वो जो आप बोले एंजाइटी, ठीक है, ये जो एंजाइटी है, मैं समझ पा रहा हूं, जल्दी जल्दी कुछ कर देंगे, जल्दी जल्दी कहीं से पैसा मिल जाएगा, नहीं करेंगे तो कैसा होगा, बाकी लोग कर लिया, हम पीछे रह गया, हमको और ज्यादा करना है, और ज्यादा वीडियो बनाना है, और ज्यादा फोटो बनाना है, और ज्यादा मार्केट करना है, और ज्यादा सर्च करना है, और ज्यादा स्क्रूटनी करना है, और ज्यादा स्टडी करना है, और ज्यादा मार्केट को पढ़ेंगे। इस एंजाइटी के कारण आप अपने अंदर का हार्मोनल डिसबैलेंस कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? और हार्मोनल डिसबैलेंस के कारण ये चेहरा काला पड़ा है या नहीं पड़ा है? फिर काहे राहु और शनि को दोष दोगे? आपके पूरे भावनाओं को समझ रहा हूं, करो, मैं ना करो बोल के नहीं बोल रहा हूं। बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, अपने देखो ऐसा है ना, मैं कभी नहीं कहूंगा 5 लाख रुपया फंसा के उस बिजनेस को छोड़ दो, लेकिन इंपोर्टेंस मत दो। जो साइकोलॉजिकल इंपोर्टेंस दे रहे हो ना, जो सबसे ज्यादा लॉस का कारण है। मैं जानता हूं आप गलत किए हो, मैं जानता हूं, लेकिन इन्वेस्ट किए हो, ठीक है, पैसा निकला के निकलो, ठीक है ना। और लेकिन आपके पीछे एक बेस होना चाहिए नौकरी का। ऐसे आदमी को डबल रेस चलना पड़ता है, डबल गेम खेलना पड़ता है। आप चाहते हो मैं सिंगल गेम खेल के जीत जाऊंगा, ना ना ना, गलत हो रहा है, डिसीजन गलत हो रहा है। और स्मूथ रहो, स्मूथ रहो। मैं तो बोलना बड़ा आसान है, स्मूथ रहो स्मूथ रहो। स्मूथ कैसे रह पाओगे जब दो दो भयंकर प्लैनेट धन के घर में बैठे हैं? तो मंत्र का जाप करना ये बड़ा जरूरी है। और संभव हो तो आपके पास पैसा हो तो इस ग्रहों का शांति करा दो, काम देगा। नहीं पैसा है, मृत्युंजय मंत्र, महामृत्युंजय उठाओ। नहीं है तो फिर इन दोनों को काउंटर करने के लिए अगर पॉसिबल है तो छिन्न मस्तिका का एक यंत्र का निर्माण करके गले में धारण करो, क्योंकि यही दोनों बैठे हुए हैं, ये ठीक हो जाएंगे, बाकी ठीक हो जाएगा, ठीक है। आप बोल रहे हो कि मैं गिल्ट फील करती हूं क्योंकि मैं फेल्योर हूं, ठीक है, और ईएमआई का बहुत पैसा, पति का भी प्रेशर है, मेरा भी प्रेशर है, ठीक है। क्या करोगे? सर फोड़ोगे लेके, है ना? पॉसिबल तो नहीं है। तो
अच्छा, आप अगर एंजाइटी में आ जाओ, गिल्ट फील करो और बहुत ज्यादा ओवर टेंशन में जाओ, इसमें अच्छा हो जाएगा या बुरा होगा? जब कोई फायदा नहीं है और ये आप समझते हो और पढ़ी लिखी हो, फिर उसके पीछे क्यों? मेरे को प्रश्न पूछो, बताता हूं। कितना स्ट्रेस मैनेजमेंट का ट्रेनिंग कर चुके हो अभी तक? एक भी नहीं? ठीक है, किए हो तो अच्छा बात है। ऑफिस के टाइम में करो, फ्री वाला कोर्स करो, पैसा वाला करो। जो सिखाए थे उसमें कितना अमल कर रहे हो? मैं नहीं कह रहा हूं कि मेरे पास आओ, मैं स्पेशल देता हूं, स्ट्रेस मैनेजमेंट कराता हूं, वो तो कराता हूं, लेकिन आप जो सीखे उसको कितना उपयोग कर रहे हो ये बताओ। जब नहीं करती हो तो ट्रीटमेंट के बारे में कैसे सोचे? उसको याद करिए। कोई भी स्ट्रेस मैनेजमेंट गलत ट्रेनिंग नहीं है। जो रास्ता बताया है, हाँ, हम लोग थोड़ा प्रैक्टिकल लेवल पे कराते हैं, आयुर्वेदिक बेस में करते हैं, नेचुरोपैथ बेस में करते हैं, पंचगव्य बेस में करते हैं, वेद वेदांत आधारित करते हैं। वो लोग थोड़ा सा आज के समाज के अनुसार आप लोगों को कंप्यूटर लैंग्वेज में समझाते हैं, फूदो फूदो वाला सब सिखाते हैं, ठीक है? तो जो सिखाया आप उसको सीखे और भूल गए, नहीं कर रहे हो। एंड डू यू नो, स्ट्रेस इज कॉल्ड टाइम बॉम्ब। सब ठीक ठाक रहता है और जब फटता है ना तो कुछ कहीं का नहीं रखता है, ठीक है? और मैं ये सब बोलूं, आप फिर डरने लगोगे, ऐसे हो जाएगा तैसा हो जाएगा बोलूं, क्योंकि फीमेल बॉडी है। ये लोग को ऐसे नेगेटिव बोलने से इनके मन में घाव रह जाता है, तो नहीं बोलता हूं मैं ऐसा हो जाएगा तैसा हो जाएगा तैसा हो जाएगा। ये ग्रह यहां बैठे हैं, खुद सर्च करो, देख लो शनि राहु बैठने से क्या होता है। मैं काहे बोलूं इतना सारा बात? किसको विदित नहीं है? जब विदित है और आपको बता दिया कि ये प्लैनेटरी पोजीशन मुंह में है, सेकंड हाउस में है, वाणी में है, धन में है, परिवार में है, खराब है तो अच्छा भी है, ठीक है ना? तो अभी से उसको ठीक करना चाहिए। ठीक करने से हो जाएगा ठीक, चिंता का कोई विषय नहीं, नहीं। लेकिन खाली रोओगे, खाली कुंडली दिखाओगे, ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है गुरुजी, चलो मेरा आशीर्वाद है, आप ठीक हो जाओ, जरूर आपके लिए प्रार्थना करूंगा, जरूर। लेकिन क्योंकि ये तो बीमारी ही तो 100% का है ना, ये 5 mg का मेडिसिन से ठीक नहीं होने वाला है, तो इसको ठीक कराइए, सब ठीक हो जाएगा, चिंता का कोई विषय नहीं है। लेकिन ठीक नहीं कराओगे और ये घाव जितना पुराना होगा ये धीरे धीरे कुछ और रूप ले लेता है, ठीक है? अभी फिर भी सेव हो। ये कुंडली देख के मैं जो सोच रहा था, ऐसा कोई भी आप मेरे को क्वेश्चन नहीं किए, धन्यवाद। भगवान करे आपकी जिंदगी में ऐसा कोई भी नौबत ना आए। डरा नहीं रहा हूं, ऐसा कुछ घट जाएगा ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो कंडीशन था, मैं कुंडली देखते ही मेरे मन में ऐसे कई सारे सवाल खिल पड़े थे। लेकिन बढ़िया बात है, कोई ना गुरु आपको बचा रहा है, तो आप बहुत भाग्यशाली हो इस क्षेत्र में, ठीक है? ओरिड होने का कोई विषय नहीं, डरने का कोई विषय नहीं, क्योंकि गुरु हर जगह से सेव कर रहे हैं। ये जो छोटे छोटे समस्या है, स्किन का प्रॉब्लम है, काला पड़ जाना, पैसा का नहीं आना, ईएमआई का बढ़ते जाना, ये जो समस्याएं हैं ये दूर हो जाएंगे। एज 7.5 पार होने के बाद भी हो जाएंगे, नेचुरल वे में हो जाएंगे। लेकिन ये जो दोष बना है कुंडली में, इसको अभी से काउंटर करो, अदरवाइज 2030 के बाद शनि इन करेगा महादशा 19 साल के लिए, पस्त करके रख देगा, ठीक है? 2 ही रास्ता बताया, एक तो फ्री वाला लाइन कि मृत्युंजय मंत्र हर दिन 3 से 5 माला का जाप शुरू करो। टारगेट बनाओ 1,25,000 का माला, आंख बंद करके बिना शरीर हिले डुले किसी भी जगह में बैठ के जाप करना, दीप जला के जप करना। बार बार इसको कई वीडियो में बोला हूं, और थोड़ा सर्च करिए। अभी तो 1 महीना में आए हो, अंदर तो 5,000 वीडियो है। दिन का एक वीडियो के हिसाब में मेरा तो लंबा लंबा वीडियो है, देख देख के कितना देखे होगे? 30 भी नहीं देखे होगे, ठीक है? तो घुसो अंदर, 5,000 वीडियो है। श्रापित योग को ढूंढो, कालसर्प को ढूंढो, कई सारे माध्यम बताया हूं। और मैं बोलूं तो कोई आवश्यकता नहीं है। मैं इतना ही आपको जो प्रश्न पूछे कि क्या समाधान, मैं बोलूं महारुद्राभिषेक, 12 दिन का टाइम लगता है और आपके लिए डबल है। अगर इसमें रास्ता निकल गया, अदरवाइज महारुद्राभिषेक नहीं, महाविष्णु अभिषेक चलेगा। 12 दिन का महाविष्णु अभिषेक चलेगा, ठीक है? और इसको सब पंडित करने के लिए तैयार होता नहीं, आधा डर के भाग जाते हैं, ठीक है? तो ऐसे पगला पंडित चाहिए जिसका कलेजा हो, जिस स्थान में बना है, जिस प्रकार का इफेक्ट है। लेकिन अभी तक
कोई सिम्टम आपके अंदर नहीं आया है इस प्रकार के जो होना चाहिए, बस स्ट्रेस है, एंजाइटी है, गिल्टी फीलनेस है, कोई बात नहीं, ये दूर हो जाएंगे अभी। मतलब मैं अभी आपको कोई समस्या होगा ऐसा नहीं कह रहा हूं, निकल जाओगे, समस्या आने वाला समय में, ठीक है। जो खर्चा है वो जब आप करोगे, रेडी हो जाओगे, तब मैं बता दूंगा। अभी खर्चा के बाद मैं तो बिना खर्चा का रास्ता बता रहा हूं, आप खर्चा पूछ रहे हो। नहीं कह रहा हूं कि खाली मेरा वीडियो देखो, बाकी मेरे से भी अच्छे अच्छे बैठ के बनाते हैं। मैं तो पगला आदमी, जो वीडियो बनाता गया, मैं यहाँ कोई टेक्निकल तो बनाता नहीं, ठीक है ना। तो बहुत अच्छे हैं, जप करने का विधान और ये सारा यूट्यूब में अच्छे अच्छे बहुत सुंदर वीडियो दिए हैं, उसके लिए लगे हैं वो बच्चे पंडित लोग, उनसे सीखो, है कि नहीं। सब हम ही सिखा देंगे, हम ऐसा नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं एश्योरेंस देता हूं कि अगर मृत्युंजय का जाप करते हो तो यू विल सेव, ओके। और अगर अभी आपके पास संभवतः श्रापित दोष में ऐसे रेयरेस्ट, हम लोग ऐसे श्रापित दोष 1000 देख रहे हैं कुंडली में, आपका अकेले नहीं देख रहे हैं, तो बच्चा नहीं होगा बोल के मन में पालना गलत बात है, होगा। और ये एक्सपीरियंस है, तो बहुत सारे श्रापित वालों का बच्चा हुआ है, ऐसा कैसे बोलेंगे नहीं होगा बोल के। उसका वर्ड नहीं होना है, होता है, बहुत वनरेबल कंडीशन होने से नहीं होता है।